हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अवतार पार्ट 3 फायर एंड ऐश के बारे में। और मूवी के अंदर सबसे पहले ही मैं ये मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मैंने मूवी देखी थी प्रिया आईमैक्स के अंदर 3D के में। और ट्रूली जो 3D होता है वो लाइफ में मैंने आज पहली बार एक्सपीरियंस किया है। जो फर्स्ट थिंग हम नोटिस करते हैं वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ में अवतार के वर्ल्ड के अंदर पेंडोरा के अंदर क्या क्या चीज़ें और भी हैं अभी भी येट टू एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि अब तक हमने केवल पहले एक ट्राइब देखी थी, पर उसके बाद हमें दूसरी ट्राइब जो हमें पार्ट 2 में दिखाई जाती है, जिसके साथ में इन लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ वी हैव अनदर ट्राइब जिनका नाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर रेडर्स। ये आपको बीच में रेड करके आपके शिप को सामान लूट लेते हैं। तो इनके साथ में हमारी मूवी के अंदर कहानी आगे बढ़ती है, विच वॉज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इतने बड़े न्यू वर्ल्ड के अंदर अगर केवल और केवल अच्छे ही स्पीशीज़ रह रहे हैं, अच्छे ही लोग रह रहे हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ सस। सेकेंड थिंग इज़ के वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव है। इट डज़ नॉट ट्राई टू हार्ड टू पुल यू इन टू द इमर्सिव वर्ल्ड ऑफ अवतार द पेंडोरा। यहाँ पर इस बार में हमें लेयर्ड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, इमोशन हैवी सीन्स दिखाए गए हैं थोड़े बहुत। एंड उसी के साथ साथ उन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, उन कैरेक्टर्स का रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स भी हमें दिखाया गया है। कुछ चीज़ें जो कि हार्ड वायर्ड होती हैं किसी भी एक इंसान के अंदर, कैसे वो चीज़ें उसको एक नए एक पाथ की ओर ले जाती हैं। एंड हाउ इट एंड्स, वो एक नई चीज़ है इसके अंदर दिखने के लिए। एंड विदाउट स्पॉइलिंग द मूवी फॉर यू गाइज, द मूवी जस्ट गेट्स बेटर वंस यू स्टार्ट वॉचिंग इट। मैंने मेरे 4 घंटे का थिएटर एक्सपीरियंस लिया था PVR प्रिया IMAX के अंदर, एंड आई जस्ट कैंट रियली कंप्लेन अबाउट इट। सेकेंड थिंग इज़, मूवी लंबी होने के साथ साथ में बोर नहीं फील होती। लाइक पार्ट 2 स्लो फील होता है, पार्ट 3 बहुत ही ज़्यादा सही पेसिंग के साथ में चलता है। आई वुड सजेस्ट के इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच दिस मूवी, before and in the interval you should just take a break to go to the washroom, because otherwise you might see yourself holding your pee for too long, which is not healthy people. इसी के साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक माइनर ड्रॉबैक जो मुझे अब तक इस मूवी के अंदर फील होता है वो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, दैट कमांडो गाय जो कि जेक सली को अरेस्ट करना चाहता है, ही वांट्स टू टेक हिम अंडर। वो 3 पार्ट ट्राई करता है उसको ले जाने के लिए वापस उनके बेस। एंड 3 पार्ट में एक बार 2 बार वो काफ़ी क्लोज भी पहुंचता है, एज वी हैव सीन सो फार। बट ही नेवर ट्रूली सक्सीड्स, इवन दो ही हैड ऑल द मिलिट्री विद हिम, ऑल द वेपन्स विद हिम, ऑल एवरीथिंग। और ये चीज़ थोड़ी मुझे ऑड भी फील होती है, लाइक इफ द गाय इज फीलिंग टू मच, व्हाई डोंट यू जस्ट ऐड मच मिलिट्री फोर्स टू इट और जस्ट डू समथिंग एल्स। हम एक ही पैटर्न को क्यों रिपीट कर रहे हैं इफ़ वी वांट द गाय सो बैड। Second thing I would like to complain about is I don't think so there is anything I can complain about apart from that. Yeah, emotional depth है characters की, they all have their own paths to walk and move forward with. They all have their own stories, they all have their own hardships and choices they make. It's not like a one man thing जहाँ पे एक ही चीज़ और एक ही प्रॉब्लम को डिस्कस करा जा रहा है. And with that being said, I don't think so there is anything I would like to add to this.